हेलो एंड वेलकम टू गौर से सीखो। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इंटेक्स क्वेश्चंस एंड बैक एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द फॉर्मूला CO2। हम जानते हैं कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और कार्बन की एटॉमिक नंबर जो है वो है 6 और ऑक्सीजन का है 8। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कार्बन में 2 and 4 होगा, जबकि ऑक्सीजन में 2 and 6 होगा। यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन के केस में 6 हैं। इसका मतलब कार्बन को तो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल होने के लिए, और ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे शेयरिंग का फंडा देखिए कैसे होगा कि कार्बन एक है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरीके से कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कार्बन क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है ऑक्टेट अपना। और ऑक्सीजन हर एक एटम कार्बन के दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, और इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। कहने का मतलब सल्फर है लेकिन उसमें 8 उसमें एटम्स हैं सल्फर के। हिंट दे रखी है, द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंट टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। मतलब सर्कुलर पैटर्न में है ये जो सल्फर के एटम्स हैं। सबसे पहले सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। 1 to 20 जितने भी एलिमेंट्स है प्लीज उनको बाय हार्ट याद कर लीजिए, उनके एटॉमिक नंबर्स। उससे ऊपर क्लास 10th का लेवल नहीं होता है, यहाँ तक के चाहिए। 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, अगर हम KLM शेल देखें, 2 8 and 6। आउटर मोस्ट इसके भी 6 है। 6 का मतलब हुआ कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और ये शेयरिंग अपने आप में कर रहा है क्योंकि सल्फर जो है वो रिंग के फॉर्म में लगे हुए हैं। ठीक है, इसका मतलब है आउटर मोस्ट शेल 6 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 2 4 और एक इधर। सिमिलरली सब में अब जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर हो रहे हैं। जो आप सिंगल वाले देख रहे हैं ना दोनों के बीच में, जहां पर ये पेयरिंग हो रही है। तो अगर इसको मैं लाइन फॉर्म में दिखाऊं, सो बेसिकली यहाँ पर एक सिंगल सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर अप हो रहे हैं, और जो बाकी के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको आप ऐसे दिखा सकते हैं। दिस इज हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन केस ऑफ सल्फर 8। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ ऑफ पेंटेन। द कंपाउंड गिवन इज पेंटेन। We know pentane is a 5 carbon compound. Pent means 5 and it is an alkane. So 5 कार्बन के लिए अगर हम एक स्ट्रेट चेन की बात कर लें पहले, सबसे बेसिक फॉर्म, और बाकी के अंदर जो है हमने इसको हाइड्रोजन से बैलेंस आउट कर देना है। सारे हाइड्रोजन आप लगा लें इसके ऊपर नीचे। तो ये सबसे बेसिक फॉर्म है जिसको हम चेन स्ट्रक्चर बोलते हैं ऑफ पेंटेन। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की रहेंगे उसमें 5 कार्बन ही, लेकिन उनका इससे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो पहला तो हमारा ये स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो सकता है वो है कि हम 4 को ले लें स्ट्रेट चेन में, और थर्ड वाले पे एक ब्रांचिंग कर दें, और बाकी में हाइड्रोजन को फिर बैलेंस आउट कर दें। तो ये सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। थर्ड में क्या करें, 3 कार्बन और 2 ब्रांचेस। अभी भी 5 हो गए टोटल। यहाँ पे H3, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, चाहे ये स्ट्रक्चर हो 1 2 या ये थर्ड स्ट्रक्चर हो, तीनों पेंटेन ही है। सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये एक एल्केन ही है। एंड सबका फॉर्मूला जो है CnH2n+2 सेटिस्फाई करेगा, मतलब C5H12। बी इट दिस और दिस। Second question, what are two properties of carbon which lead to huge number of carbon compounds we see around us? Very interesting and easy question. दो ही प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कैटिनेशन की। एक एलिमेंट जब अपने ही जैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ लंबी लंबी चेन्स बना देता है उसे कैटिनेशन बोलते हैं, और कार्बन दिखाता है, जैसे हमने देखा था सिलिकॉन दिखाता है। ठीक है, एंड टेट्रावैलेंसी मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ना वो चारों दे सकता है ना वो चारों ले सकता है। सो वो शेयरिंग करता है टेट्रावैलेंसी की वजह से।
What will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? ये देखो, ये एनसीईआरटी की ना ये बात बड़ी अच्छी है कि क्वेश्चंस के अंदर भी आपको एक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे जो आगे काम आएगा। नॉर्मली आप पेंटेन देख के क्या सोचोगे? पेंटेन देख के आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे CnH2n+2 और आप कह दोगे इसमें C5 और H12 होंगे। पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी कार्बन की जो स्ट्रेट चेन है, इसी को ले लेते हैं पेंटेन को, इसके जो एंड वाले कार्बन है, टर्मिनल कार्बन, ये हाइड्रोजन ही अटैच्ड है इसमें, राइट? और इसलिए इसका जो केमिकल फॉर्मूला हो, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, वो आएगा आपका इस फॉर्मूला से C5H12 वाला। लेकिन जब हम बात करते हैं साइक्लोपेंटेन की, साइक्लो में क्या हो रहा है कि एक क्लोज्ड सर्कल बन रहा है ना? और उसमें एक भी जो एंड वाले कार्बन हैं या टर्मिनल कार्बन है वो फ्री नहीं है, मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे इस स्ट्रक्चर में होगा C और 5 आप इसे लगाओ। तो आप देखो कहीं कोई भी आप किसी को भी एंड कार्बन नहीं बोल सकते, और सबके पास कितने होंगे? दो दो, सबकी जो है सेटिस्फाइड है बॉन्डिंग, तो सबके पास CH2 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो C5H10 हो जाएगा इंस्टेड ऑफ H12। अब इसमें फॉर्मूला होगा C5H10, और अब एक और मांगा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमारे 5 कार्बन होंगे, 2 3 4 5। ठीक, इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे जो हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स बना लो पहले। अब इनकी जो है पेयरिंग हो रही है, यहां से ये वाले तो पेयर हो इस तरीके से बीच में। जो बाकी 2 बचे, इसके अंदर आप हाइड्रोजन की पेयरिंग दिखा सकते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोपेंटेन। Draw the structures for the following compounds। इसमें सिर्फ आपसे स्ट्रक्चर मांगा है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं। तो पहला कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। हम जानते हैं इथेनोइक एसिड का मतलब है 2 कार्बन वाला एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना? अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है। सो ये जो OOH है, ये बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं C डबल बॉन्ड OOH इस तरीके से, ठीक है? और क्योंकि इससे पहले CH3 है, तो हम इसको या तो CH3 C डबल बॉन्ड OH लिख सकते हैं, या हम इस C पे जो स्प्लिट करके हाइड्रोजन दिखा सकते हैं। ये दोनों इसके स्ट्रक्चर्स हैं। ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन का क्यों है? ब्रोमो जो है हेलो ग्रुप है इसलिए प्रीफिक्स है, पेंटेन मतलब 5 कार्बन का एल्केन। तो सबसे पहले हम 5 कार्बन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट चेन, सारी इसकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर देंगे। यहाँ पर जो है सारे हाइड्रोजन इसमें लिख देंगे, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लेकिन एक लास्ट वाले में 2 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिप्लेस होगा, तभी ये ब्रोमोपेंटेन है। ये जो लाल डॉट दे रखी है, इसको आगे पूछा है कि आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन? हाँ, जब भी पेंटेन आ रहा है नाम, तो आप ये समझ जाए इसके आइसोमर्स बन सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब एक तो ये पूरा चेन फॉर्म में हो गया, एक होगा ब्रांचेस का। तो ब्रांचेस कैसे हो सकती है? 4 कार्बन का एक नीचे आ गया कार्बन, बाकी सारे में क्या आ गई? हाइड्रोजन। CH आएगा यहाँ पे, CH3, और लास्ट वाले में ब्रोमीन। दूसरा क्या हो सकता, और ब्रांचिंग हो सकती है कि 3 कार्बन की स्ट्रेट और ऊपर नीचे कार्बन। लास्ट वाले में हम दे देते हैं फिर से 2Br, और बाकी सबको हाइड्रोजन से बैलेंस कर देंगे। सो बी इट दिस वन, this one, or this one, they are all structural isomers of bromopentane। Structure of butanone, butanone मतलब own word, buta means 4 carbon, right? ONE means it is a ketone, and we know for ketone to exist तो बीच वाले कार्बन में ये इस तरीके से बॉन्डेड होता है। सो हमने जब 4 कार्बन बनाने हैं, ठीक, इस वाले को हम ले लेंगे एज अ कीटोन, एंड देन इट विल बी CH3 CH3 CH2। ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4 चारों तरफ से बॉन्डेड है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C4H।
हेक्सानल, हेक्सा का मतलब है सी कितने हुए, 6 का, राइट। और एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का क्या मतलब होता है, ई डबल बॉन्ड ओ, एक एच और इधर। सो देख इसमें ऑलरेडी ये सी एक टर्मिनल भी हो सकता है ना, तो सी 6 है, 2 3 4 5 6, इसमें डबल बॉन्ड ओ और एच, यहाँ कंप्लीट। इस वाले में 2 एच, बाकी सब में भी आप एच इस तरीके से लगा सकते हैं। सो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो सी तो 6 हो गए, एच कितने हैं, 12 है और एक ऑक्सीजन है। हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। दो तरीके से ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन, एक में आपको नेम दे दिया और स्ट्रक्चर बनाने को कह दिया, एक में आपको स्ट्रक्चर दे दिया और नेम बताने को कह दिया। किसी भी फॉर्म में एक क्वेश्चन पक्का आएगा ये बोर्ड्स। सो नेम करना है। अब यहाँ देखो नेमिंग के लिए क्या पहले देखना है, सबसे पहले आप देखो इसमें क्या है, इसमें हेलोजन अटैच्ड है फंक्शनल ग्रुप, तो ये Br हो गया फॉर ब्रोमो, राइट। फिर काउंट करो कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, कितने हैं, यहाँ 2 हैं, तो ईथ हो जाएगा। और क्योंकि ये सैचुरेटेड कार्बन है, इसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये हो गया ब्रोमो इथेन, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ एच है, मतलब ये है एक एल्डिहाइड, राइट। एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगता है अल। कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन वाला क्या होता है, मीथेन ग्रुप, तो ये हो जाएगा मीथेनल, ठीक है। लास्ट है ये वाला, इसमें सबसे स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि सारे कार्बन हाइड्रोजन है लेकिन एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं अनसैचुरेटेड एल्काइंस, तो ऑफ कोर्स YNE इसका सफिक्स होगा। और कार्बन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सा, दिस इज हेक्साइन। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? Interesting. देखो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, 2 कार्बन अल्कोहल, और इथेनोइक एसिड का क्या है, इट्स अगेन अ 2 कार्बन कंपाउंड बट एज अ COH। इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस किसका है, मेजरली ऑक्सीजन का है। और एंड वी नो दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, right? Because we are adding an oxygen in ethanol to form ethanoic acid, that is why it is called an oxidation reaction. The other question is concept based, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है कि a mixture of oxygen and ethine is burnt for welding. Welding है दो लोग को जोड़ना pieces को metal को, right? Can you tell why a mixture of ethine and air is not used? अब देखो कितना ट्रिकी है कि आपको दे दिया इथाइन, इथाइन क्या होता है, C2H2, ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड YNE वाला, राइट। तो ये एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, और क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है और हमने अगर इसको एयर में बर्न करा तो क्या होगा, येलो तो फ्लेम आएगी, सूट भी निकलेगा और इनकम्प्लीट कंबस्शन होगा, राइट। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इसको लिमिटेड नहीं फुल्ली ऑक्सीजन में बर्न करते हैं टू गेट हाईएस्ट एफिशिएंसी, अदरवाइज तो नहीं होगा। दिस इज व्हाई इट इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन एंड नॉट एयर। Next is how would you distinguish experimentally between an alcohol and carboxylic acid? Experimentally मतलब कोई ना कोई केमिकली ट्रीट करो इसको जिससे आपको पता लगे। अब देखो अल्कोहल और एसिड, मेजर इनका जो पहला डिफरेंस आप पता कर सकते हो वो है लिटमस पेपर से। क्यों, क्योंकि लिटमस जो है वो एसिड से तो रिएक्ट करके ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, लेकिन है ना ये ब्लू को रेड करेगा, लेकिन अल्कोहल तो रिएक्ट ही नहीं करेगा लिटमस से। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इनमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऐड कर सकते हैं। हमें पता है कि अल्कोहल से तो देयर विल बी नो रिएक्शन, ठीक है, बट जब एसिड रिएक्ट करता है विद Na2CO3 तो क्या होता है, सॉल्ट बनेगा एसिड का, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और पानी वेपर्स निकलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसलिए जो सॉल्ट बनेगा, जो इसका सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और अगर ये आपका इथेनोइक एसिड होता
तो आपका सोडियम इथेनॉल। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? वो एजेंट्स जो ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करने वाले। दो हमने एग्जांपल देखे थे इसके केस में जब हमने रिएक्शन करी थी। एक था एल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनीज, और एक हमने देखा था एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लास्ट सेट ऑफ इंटेक्स क्वेश्चंस में है, would you be able to check if water is hard by using a detergent? डिटर्जेंट और सोप्स के बारे में एक बात देखी थी। हार्ड वाटर में सोप कम बनाता है क्योंकि वो मैग्नीशियम और कैल्शियम जो सॉल्ट्स डिसॉल्व है उनके साथ प्रेसिपिटेट कर जाता है, राइट। बट डिटर्जेंट जो है ये तो कुछ भी नहीं करता है ना, नो रिएक्शन एज सच। और इसीलिए जब हम डिटर्जेंट ऐड करते हैं हार्ड वाटर में तो हम नहीं चेक कर सकते। नो, वी कैन नॉट चेक दिस हार्ड वाटर विद डिटर्जेंट। वो तो फिर भी रिजल्ट दे देगा हार्ड वाटर में। सोप होता तो पता लगता। People use a variety of methods to wash clothes. ठीक है, after adding the soap they beat the clothes on a stone or they beat it with a paddle, है ना, थापी से मारते हैं, scrub with a brush और mixture is agitated in washing machine। सब में आप एक चीज देखो, सबके अंदर बेसिकली कपड़े को जो है वो एजिटेट करना है, रगड़ना है, किसी भी तरीके से हिलाना डुलाना है खूब जोर जोर से। क्यों है ये नेसेसरी? ये इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मिससेल्स का। मिसल्स क्या करते हैं, बेसिकली जो ऑयल ड्रॉपलेट है या ऑयल या डर्ट या ग्रीस है ना, उसके बाहर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं मिसल्स का, है ना। और इसको लूज करने के लिए, ये लूज हो जाए एंड रिमूव हो जाए फ्रॉम क्लॉथ, इसलिए इसको एजिटेट करते हैं। ऐसे तो पड़े पड़े वो निकलेगा नहीं, लेकिन जब आप उसको जोर जोर से हिलाओगे, शेक करोगे, तो ये जो है पानी के अंदर, वाटर के अंदर आ जाएगा एज अ इमल्शन, और फिर ये वॉश आउट हो जाएगा, इसलिए भी एजिटेटेड। सो दिस फिनिश इन टेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी लेट्स कम टू द बैक एक्सरसाइज, जो बहुत आसान सी बैक एक्सरसाइज दी हुई है इसमें। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दे दिया आपको, C2H6 है ना, ये CnH2n+2 वाला वो। उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? कोवेलेंट मतलब शेयरिंग बॉन्ड्स। तो इजी, आप इसके दोनों तरफ ये बनाओ, ठीक है, और हाइड्रोजन इसके लगा दो। और उसके बाद जितनी आपने कनेक्टिंग लाइंस बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए इसके 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ब्यूटानोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटानोन, ओन किस में लगता है? कीटोन, ठीक है, सो द आंसर इज सी। अगर ये ब्यूटानल होता तो होता एल्डिहाइड, है ना, और अगर ये अल्कोहल होता तो होता ब्यूटानोल, और अगर ब्यूटानोइक एसिड होता तो अंडरस्टूड है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड। While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means food नहीं हुआ completely cook, नहीं, fuel is not burning completely, fuel is wet, is burning completely, is not burning completely, क्योंकि ये जो blackening है ये है basically remains of unburnt carbon only, इसलिए ये black हो रहा है, ठीक है। In the nature of covalent bond using the bond formation is CH3Cl। CH3Cl क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड, मीथेन था, उसमें से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ, क्लोरीन बन गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसका आप बॉन्डिंग का नेचर बताओ। तो मिथाइल में क्या हो रहा है, आपने हाइड्रोजन बनाने चारों तरफ, है ना, और यहाँ पर Cl, इसको आपने एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से बताना है। तो बेसिकली कार्बन की जो है वैलेंसी है 4, इसके है, हाइड्रोजन से इसकी बॉन्डिंग हो रही है, क्लोरीन के हैं 7 और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन। सो क्लोरीन शेयर कर रहा है कार्बन से और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, कार्बन क्लोरीन हाइड्रोजन इन सबसे शेयर कर रहा है, और हर हाइड्रोजन अपने आप में शेयरिंग कर रहा है। सो दिस इज द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं और शेयरिंग से हो। Draw the electron dot structures for ethanoic acid. Ethanoic acid is CH3COOH.
इथेनोइक एसिड की बॉन्डिंग डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपने सबसे पहले दोनों कार्बन्स को बनाना है, ठीक। उसके बाद इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन लिख लो, 1 2 3, ठीक। इधर वाले में ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है और एक ऑक्सीजन और OH के साथ है, तो O और H में भी हम दिखाएंगे। कार्बन की कितनी वैलेंस वो है आउटर मोस्ट, 4 है, चारों तरफ एक एक हो गया। इधर भी 4 बना लो चारों तरफ, ठीक। अब हाइड्रोजन से इसको सेटिस्फाई करते हैं। ये हाइड्रोजन इधर, यहाँ पे ये कार्बन और कार्बन की शेयरिंग भी है। इस वाले में ऑक्सीजन की कितनी है, 6 और एक बॉन्ड इधर और एक इधर से हाइड्रोजन के साथ, इधर भी 6 है। लेकिन यहाँ पर आपको याद हो तो एसिड्स में डबल बॉन्ड होता है, इसलिए जो ऊपर कार्बन के ऊपर की डॉट है वो बेसिकली यहाँ है। एंड दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। H2S कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन का तो पता है 1 है इलेक्ट्रॉन, सल्फर के हमने वैलेंसी देखी थी 16 में और वो आई थी 286, आउटरमोस्ट 6 है। H2 है तो मतलब दोनों तरफ हम H ड्रॉ कर लेंगे और बीच में सल्फर। सल्फर के हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर 2 नीचे और एक एक जो है हाइड्रोजन से शेयर कर लेगा। So this is how H2S is electron dot structure is. Propanone. Prop means 3 carbon and on means ketone. And ketone ग्रुप के लिए क्या होता है, C डबल बॉन्ड, इस तरीके से। तो पहले आप ना इसका लाइन स्ट्रक्चर ही बनाओ, ठीक है। तो वो कैसे बनेगा, 3 कार्बन जिसके बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन से बॉन्डिंग है और यहाँ पर हाइड्रोजन बाकी के आप। नाउ बिकॉज इसमें सेंटर वाले में आप देखो तो चारों तरफ से बॉन्डिंग हुई है। अब इसका आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए, कार्बन तीनों, ठीक है। यहाँ पर 1 बॉन्डिंग ईच विद हाइड्रोजन, यहाँ तक इजी है। बीच वाले में भी बॉन्डिंग सिंगल है, नेक्स्ट वाले में भी सिंगल है इन दोनों में, लेकिन यहाँ पर शेयरिंग यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर, तो इस कार्बन के ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। नीचे शेयरिंग है ऑक्सीजन से जिसके पास ऑलरेडी अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Again a single bond with carbon and similarly with hydrogen. This is the electron dot structure for propanone. Next is fluorine. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 and 7, K में 2, L में 7, आउटरमोस्ट 7। जिस तरीके से हम क्लोरीन का बनाते हैं उसी तरीके से फ्लोरीन का होगा। F कितने हो गए ये 6 एंड दिस इज 7, तो 7 आउटरमोस्ट के रिप्रेजेंट हो गए। इसी तरीके से दूसरे मॉलिक्यूल एटम में भी हो जाएंगे, 6 and 1 7, दिस इज बीइंग शेयर्ड हियर। सो इसका भी एक हो गया ऑक्टेट कंप्लीट और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, बेसिकली यह है सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, है ना, हाइड्रोकार्बन्स विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनमें क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एंड अ लिटिल डिफरेंस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट बहुत ज्यादा नहीं होंगी, उनमें लिटिल डिफरेंस होगा इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑल्सो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हमने चेक की थी, हमने ये देखा था कि अगर हम बात करें अबाउट ग्रुप्स लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब जो है होमोलोगस सीरीज हैं। इनमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है, इनमें 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है और केमिकली ये सेम होती हैं। ऑल्सो सिर्फ एल्केन एल्कीन एल्काइन ही, एग्जाम्पल और क्या हो सकते हैं, जैसे सारे एल्कोहल्स, चाहे वो मीथेनॉल हो, इथेनॉल हो, वो सब जो एल्कोहल्स है वो होमोलोगस सीरीज बनाती है। हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इथेनॉल जो है उसका लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, इसको हम एल्कोहल बोलते हैं और ये हाईली सोल्यूबल है। इन केस ऑफ, ये कोई डिफरेंसेस तो नहीं कहेंगे इसको मेजरली, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इथेनोइक एसिड के बारे में क्या है, इसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है ना, 5 to 8% जब इथेनॉइक एसिड विनेगर के रूप में यूज करते हैं तो उसका हम प्रेजर्वेटिव बनाते हैं, इसको अचार वगैरह में यूज करते हैं, पिकल्स में यूज करते हैं।
अब आते हैं इसकी खास डिफरेंसेस जो होंगे वो होंगे बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विद लिटमस। लिटमस से अगर हम देखें इसकी रिएक्शन तो अल्कोहल तो रिएक्ट ही नहीं करता, लेकिन इथेनोइक एसिड है ये ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट करता है। एक तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा रिएक्शन विद मेटल। जब अल्कोहल को या इथेनॉल को सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं, सोडियम इथॉक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम इथॉक्साइड। तो ये इसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी थी अबाउट डिहाइड्रेशन। जब इथेनॉल को C2H5OH को हीट करते हैं एट 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, इथीन बनता है और वाटर रिलीज हो जाता है। इन केस ऑफ इथेनोइक एसिड हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में देखा था, फर्स्ट इज इट्स रिएक्शन विद अल्कोहल। अगर अल्कोहल के साथ एसिड को रिएक्ट कराया जाए इन प्रेजेंस ऑफ अगेन H2SO4, राइट, तो ये क्या बनाता है? एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। अगर इसको एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा जाए तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, राइट। एंड और प्रॉपर्टी देखी थी कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये सारी जो है केमिकल प्रॉपर्टी जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज हो, सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये सारी है केमिकल एंड physical properties. Why does micelle formation take place when soap is added to water? Will a micelle be formed in other solvents such as ethanol also? इसमें आपको एक्सप्लेन करना है मिसेल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो हाइड्रोफोबिक होती है, और एक आयनिक एंड होता है जिसके अंदर हो सकता है सोडियम या पोटेशियम, और इसकी वजह से ये होता है हमारा हाइड्रोफिलिक। ठीक, फिर आप स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ऑयल है तो उसके ऊपर मिसल का कैसे अटैक होता है, कैसे जो आयनिक पार्ट है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और इस तरीके से मिसल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि मिसल विल इट बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल? तो नो, इट विल नॉट बी फॉर्म्ड इन इथेनॉल। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर है ही नहीं, तो हाइड्रोफिलिक एंड कहाँ जाएगा? So this will not be formed. Why are carbon and its compounds used as fuels in most applications? Fuel के लिए क्या चाहिए? Basically एनर्जी रिलीज होनी चाहिए तभी तो कोई चीज फ्यूल कहलाएगी। और जब हम कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन करते हैं तो दो ही चीजें रिलीज होती हैं, विच इज हीट एंड लाइट। That is release of energy in these forms, and that is why these are used as fuels. Explain the formation of scum when hard water is treated with soap. स्कम बेसिकली क्या होता है? स्कम होता है प्रेसिपिटेट। स्कम इज बेसिकली दी प्रेसिपिटेट। और किस चीज का प्रेसिपिटेट हो जाता है? जो हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस है ना, वो सॉल्ट्स डिसॉल्व हैं ये। तो ये जब प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं उस सोप के साथ, उसके आयनिक फॉर्म के साथ, उसको हम स्कम बोलते हैं। What change will you observe if you test soap with litmus paper, red and blue? Soap is एल्कलाइन इन नेचर, ये हम पढ़ चुके हैं एसिड्स एंड सॉल्ट चैप्टर में कि ये एल्कलाई होते हैं, बेसिकली बेसिक होते हैं नेचर में। तो ये क्या करेंगे लिटमस पेपर के साथ? लिटमस पेपर जो रेड है इसको तो ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, तो ब्लू लिटमस के साथ इट विल नॉट रिएक्ट। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन एंड व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? हाइड्रोजनेशन क्या होता है? आपको याद हो तो हमने बात करी थी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अनसैचुरेटेड मतलब हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, इनको के अंदर हाइड्रोजन ऐड की जाती है। वी ऐड हाइड्रोजन टू दिस, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। एंड this is called the process of adding of hydrogen to unsaturated hydrocarbons to convert them into saturated hydrocarbons. This is called hydrogenation. And where is it done in industry? In the case of vegetable oils. Vegetable oils are unsaturated, and these are hydrogenated to give hydrogenated vegetable oils या घी की तरह होते हैं। ठीक है? Which of the following hydrocarbons undergo addition reactions? Very important. अभी हमने बात करी कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं
उन्हीं के अंदर एडिशन करते हैं हम हाइड्रोजन का, मतलब एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड में होती है। सो अब इसको देख के आप देखो क्या है, C2H6, अगर मैं देखूं CnH2n+2, तो C2H4n2 6, तो ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है विच इज इथेन। सो दिस इज सैचुरेटेड। C3H8, C3, अगर इसी फॉर्मूले से देखें C3H2 into 3 plus 2, which is C3H8. This is propane. This is a saturated hydrocarbon. C3H6. This is of the formula H2N, which is for alkene. तो ये है unsaturated. तो ये इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। This will go undergo addition reaction. इसके बाद जगह है हाइड्रोजन लेने की। C2H2, CnHn. This is for alkyne. और ये 2 है तो ये है इथाइन, तो दिस विल आल्सो अंडरगो। CH4 मीथेन वी नो इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो ओनली 2 ऑफ दीज विल गो। देखो कैसे ट्रिक करके पूछा कि एडिशन रिएक्शन किस में होगी, तो आपको पता होना चाहिए अनसैचुरेटेड में होती है। Give a test that can be used to differentiate between saturated unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons में होगी substitution reaction, और वो कैसे कर सकते हैं आप, क्लोरीन के साथ। अगर क्लोरीन से एक्सपोज करोगे, अगर क्लोरीन से एक्सपोज किया जाए तो क्लोरीन जो है सब्सटीट्यूट करेगी इसको, हाइड्रोजन को, फ्रॉम अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड में होती है एडिशन रिएक्शन, तो इसमें हमें एडिशन करना पड़ता है हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का, जिस इज हाइड्रोजनेशन। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। सो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स में 2 पॉइंट जो एक्सप्लेन करने हैं। पहला है मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल क्या है, ये कैसे फॉर्मेशन होता है, कैसे ये डर्ट के एक पार्टिकल में क्यों अटैच हो जाती है, और लास्ट में हमें करना है अबाउट एजिटेशन। इसका जरूर लिखना है कि एजिटेशन के बाद ही जो डर्ट है वो एक्सपेल होती है विद वाटर। So this brings us to the complete end of this chapter. Thank you for watching. कोई suggestions हो तो प्लीज कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।